ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए। ताजा स्ट्राइक में सबसे ज्यादा तबाही कुवैत में हुई है। यहां बिजली और पानी पर विनाशकारी हमला किया गया। वहीं यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन में भी अटैक किया गया। ईरान की यह कार्रवाई पश्चिम एशिया में कैसे रीजनल वॉर का खतरा बढ़ा रही है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। मिडिल ईस्ट में खौफनाक हुई जंग। अरब देशों पर ईरान ने तेज किए हमले। एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर हो रहे हमले। आईआरजीसी के अटैक से बढ़ी खाड़ी के देशों की आफत। ईरान का काउंटर एक्शन क्या बजने वाला है रीजनल वॉर का साइन? आग की ऊंची लपटों से घिरा ये एरिया कुवैत का है। यहाँ ईरान की जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक की वजह से हाहाकार मच गया। दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमले में बिजली और पानी के प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। पावर प्लांट पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत की भी खबर है। कुवैत के बिजली और पानी मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है और ये दावा किया है कि धमाकों की वजह से प्लांट में मौजूद एक सर्विस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर भी ईरान ने मिसाइलों से हमला किया, मगर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उन्हें मार गिराया। काफी देर तक आसमान में हलचल होती रही और जमीन पर लोग सहम गए। ईरान की ओर से कतर को टारगेट करते हुए कई मिसाइलें दागी गईं। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ रही थी, तभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और काउंटर करते हुए हवा में ही ढेर कर दिया। इंटरसेप्ट करने के बाद मिसाइल एक खाली जगह गिरी, जहां बेहद खतरनाक धमाका हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ईरान की मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाए तो कितनी ज्यादा तबाही हो सकती थी। यूएई के तमाम बड़े शहरों को ईरान ने टारगेट किया है। दुबई को दहलाने के लिए आईआरजीसी ने फ्लेयर बम से लैस मिसाइल दागी। इस हमले को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी बेस पर घातक हमला हुआ। ड्रोन अटैक के बाद यहां जोरदार विस्फोट हुआ। दावा किया जा रहा है कि यहां अमेरिकी राजनयिक और लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया। विक्टोरिया बेस पर हमले के बाद एक साथ कई धमाके सुनाई दिए। पूरे इलाके में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। इराक में मौजूद खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसीलिए प्रॉक्सी संगठन लगातार हमलावर हैं। विक्टोरिया बेस पर हुए हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई और धुआं उठने लगा। जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान और उसके समर्थक संगठन लगातार विक्टोरिया बेस को टारगेट कर रहे हैं। यहां अमेरिका की सैन्य तैनाती है, लिहाजा बार बार हमले किए जा रहे हैं ताकि उसकी क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। ईरान की ओर से अब इंडस्ट्रियल एरिया को भी टारगेट किया जा रहा है। इसका मकसद खाड़ी के देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है।
IRGC ने सऊदी अरब के हरीद स्टील प्लांट पर हमला किया। UAE में एमिरेट्स स्टील अरकान पर बारूद बरसाया। कुवैत में KWT स्टील की फैसिलिटीज को तबाह किया गया। कतर में भी स्टील प्लांट को ईरान ने निशाने पर लिया, जबकि बहरीन में फौलाद स्टील पर हमला कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान की ओर से किए गए इन हमलों की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और 1 महीने बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि वो अपनी हिफाजत के लिए जवाबी हमले बोल रहा है और उसके निशाने पर सिर्फ इजराइल और अमेरिका के ठिकाने हैं, लेकिन खाड़ी के देशों में अब एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। जिससे सऊदी अरब, UAE और कतर का पारा चढ़ने लगा है। ऐसे में रीजनल वॉर का खतरा भी गहराने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन।